भगवान की अमृतमयी कथा में जितने भी पात्र हैं संसार में, उन सब ने भगवान को तीन तरह से पाया। किसी ने भगवान के आगमन के पूर्व पाया, और किसी ने भगवान के आगमन के समय पाया, रहने के समय पाया, और किसी ने भगवान के जाने के बाद भगवान को पाया। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिसने भगवान के काल में भगवान को माना ना, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। या तो जिसने भगवान के आगमन के पूर्व भगवान को जान लिया, या तो जिसने जाने के बाद भगवान को जान लिया। और मैं भागवत में तीनों प्रकार के भक्तों का दर्शन कराऊंगा कि तीनों प्रकार के भक्तों ने भगवान को, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को तीनों तरह से पाने का प्रयास किया है। एक उद्धव हैं जिन्होंने भगवान को भगवान के रहते समय जान नहीं पाए, भगवान के जाने के बाद जाने। वास्तव में उद्धव भले बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं, कृष्ण के सखा भी हैं, लेकिन ईमानदारी से सोच के देखो, ये भगवान के इतने निकट थे, इनको देखकर ऐसा लगता है क्या ये भगवान को राजा जैसा व्यवहार करते हैं? गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण रोते हैं, गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण आंसू बहाते हैं, तो उद्धव के बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। ऐसा लगता है कि उद्धव ने भगवान को जाना है। यदि उद्धव भगवान को जान जाते तो उन गोपियों को भी जान जाते, और कभी ये प्रश्न नहीं करते कि मथुरा के राजा को रोना अच्छा नहीं लगता है। सच तो ये है, उद्धव जी जब तक कृष्ण के संग थे तब तक कृष्ण को उद्धव ने जाना ही नहीं। भागवत में उद्धव जी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के जानने के बाद भगवान को जान पाए कि भगवान कौन है। जब भगवान कृष्ण रूप से चले गए और झटपटाने लगे उद्धव की अब क्या होगा मेरा, और भगवान ने एकादश स्कंध में उपदेश दिया उद्धव जी को, कहा चिंता मत करो, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतामृतम। तब उद्धव की चेतना जागी कि मैं कृष्ण को समझने में चूक गया। आहा, गोपियां हैं जिन्होंने कृष्ण के रहते समय कृष्ण को जाना। गोपांगनाओं ने कृष्ण को, ऐसे नहीं है कि कृष्ण के जाने के बाद बुद्धि का पटाख खुले हो। कृष्ण के रहते समय किसी ने यदि कृष्ण को जाना है तो वो है गोपांगनाएं, और कृष्ण के आगमन के पूर्व किसी ने कृष्ण के तत्व को जाना है तो वो है वसुदेव जी और देवकी मैया। ये कृष्ण के आने के पहले जानते थे कि कृष्ण कौन है, आने के बाद विस्मृति हो गई, आने के बाद भूल गए। क्यों? भगवान के वात्सल्य में और ऐश्वर्य में डूब गए। और हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भगवान के ऐश्वर्य और वात्सल्य में जब डूब जाते हैं ना, तो भगवान के मूल स्वरूप से हम वंचित रह जाते हैं।